वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में पावर के बारे में, है ना, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन ये वो वाला पावर नहीं है, ये फिजिक्स वाला पावर है, ठीक है। तो फिर भी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, है ना। हम लोग 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो ये टर्म आपको है ना हमेशा आता रहेगा, है ना। तो हम लोग बेसिक से, काफ़ी बेसिक से शुरू करते हैं और आपके चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग पावर को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा उसको एडवांस करके भी देखेंगे। तो पावर क्या होता है पहले समझते हैं हम लोग उसको। पावर क्या होता है ना, तो क्या होता है कि जब भी आप वर्क करते हो और जो वर्क है वो करने में समय लगता होगा, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। कौन सा टाइम, जितना टाइम आपको लगा है वो वर्क करने में। तो इसका हम लोग क्या डेफिनेशन बनाते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। बहुत ईजी है ना। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता खड़ा से, क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। बहुत इजी था नहीं। तो जब भी हम लोग को अगर फार्मूला बनाने का होगा फिजिक्स में, तो जो डिफिनीशन है अगर आप उसको अच्छे से समझ जाओगे तो फार्मूला बना लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क डन, और टाइम से आप उसको डिवाइड कर दो, जो भी टाइम वर्क करने में लगा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर। तो मैं पावर का एक फार्मूला बना ले रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना। और फिजिक्स में हम लोग को यूनिट का जरूरत पड़ता है ना। पावर को किस चीज में हम लोग मेजर करेंगे, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि पावर को वाट में मेजर करते हैं। देखते कैसे आता है वाट, है ना। तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, यूनिट पता कर रहे हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। उसी तरीके से टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकेंड। और साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाट। तो इसका एक छोटा सा आप एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बल्ब खरीदने जाते हैं ना, तो बल्ब का उस पर पावर लिखा हुआ रहता है ना, 9 वाट का बल्ब है, 12 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है। तो जो पावर लिखा हुआ रहता है उस पावर का क्या मतलब है वहाँ पे, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, एक 9 वाट का LED बल्ब आप लाए। आप ऐसे गए किसी दुकान में, बोले अंकल जी एक बल्ब चाहिए 9 वाट का, है ना। तो अंकल जी आपका क्या किए, एक 9 वाट का बल्ब आपको दे दिए। तो मैं पूछा ना कि ये पावर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, वाट के जगह पे जूल पर सेकंड। तो जो बल्ब है वो हर एक सेकंड में 9 जूल एनर्जी का कंजप्शन करेगी, है ना। तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जैसे टीवी होगा, कंप्यूटर होगा, सब कुछ पे पावर लिखा हुआ रहता है। तो आप पावर को ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो, हर एक सेकंड में वो जो डिवाइस है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कितना एनर्जी का कंजप्शन करने जा रही है, ठीक है। बहुत अच्छा है। अब ये जो पावर का फॉर्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग को रिलेट करना है और एक फार्मूला से जो अभी हम लोग हाल फिलहाल में पढ़े थे ना। तो दोनों फार्मूला को रिलेट करके देखेंगे कि क्या कुछ नया निकल पाता है इस चैप्टर के लिए कि नहीं। आप लोग बस समझते जाना, बहुत इजी होने वाला है। तो जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो पोटेंशियल में हम लोग पोटेंशियल का फार्मूला देखे थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है आप लोग को, नहीं याद है तो पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग पोटेंशियल का स्टडी कर रहे थे तो क्या पढ़े थे, पोटेंशियल को भी से दिखा रहे थे हम लोग। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए हम ले लेते ना इक्वेशन, पहला इसको ले लेते, दूसरा इसको लेते, दोनों काफी बेसिक इक्वेशन है। जब पोटेंशियल का चर्चा करते तो ये इक्वेशन है, जब पावर का चर्चा करते तो ऊपर वाला इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में वर्क डन कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को रिलेट करने का कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन से वर्क डन का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए अगर इस इक्वेशन का बात करेंगे तो यहाँ से अगर वर्क डन आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू, है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ये जो लिखने वाला पार्ट है, जब आप नोट्स तैयार करोगे तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के, है ना, ये लाइन लिख लो। क्या लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो आप लोगों को क्या मिलने जा रहा है, चलिए तो वैल्यू पुट करके हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क के जगह पे क्या लिखने जा रहा है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो वर्क की जगह पे भी क्यू लिख दिया और नीचे क्या है टी, तो मैं टी से क्या कर दिया
डिवाइड कर दिया। इसको मैं बना ले रहा हूँ इक्वेशन 3, है ना, अभी काम आने वाला है। तो हम लोग क्या किए, दो इक्वेशन का यूज करके एक तीसरा इक्वेशन निकाले, ये भी पावर का है। ये पावर का इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो पहला स्लाइड देखे थे, पहला वीडियो, उसमें हम लोग जब करंट को डिफाइन किए थे तो क्या डिफिनेशन था करंट का, याद है आप लोग को, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। चार्ज को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया, कितने समय में फ्लो किया, दोनों को हम लोग डिवाइड करते थे, तो हम लोग को क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ करंट। करंट के डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नहीं, ये करंट का डिफिनीशन था। I से हम लोग करंट को दिखाते हैं, Q से चार्ज को और T से टाइम को। तो करंट के डिफिनीशन से क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ये छोटा छोटा इक्वेशन है, घबराने का नहीं है कि मतलब बहुत सारा इक्वेशन एक साथ आ गए, छोटा छोटा चीज़ है, समझने का है। तो अब देखिए, एक इक्वेशन हम लोग ये बना चुके हैं, एक इक्वेशन ये है। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 3 और 4 में, तो देखिए यहाँ पे Q बाई टी यहाँ पे भी है और Q बाई टी यहाँ पे भी है, मैच कर रहा है दोनों इक्वेशन। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर इज इक्वल टू Q बाई टी के जगह पे I लिख देंगे और भी यहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ाए हम वो गलियां, चलिए तो भी को रहने देते हैं, Q बाई टी के जगह पे क्या लिख देते हैं, I। तो Q बाई टी के जगह पे हम लिख देते हैं I। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, पावर का इक्वेशन, एक नया इक्वेशन, ठीक है। तो पावर का देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन। तो पावर का ऐसा ना हम लोग बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन चैप्टर के हिसाब से जो रेलिवेंट इक्वेशन होगा मैं वो आप लोग को सजेस्ट करूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो ये इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव किए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये आप याद रखिएगा। पावर का और भी इक्वेशन इसके बेसिस पे बनने जा रहा है ना। तो जब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो पावर का इक्वेशन कभी आपको वोल्टेज के टर्म में लाना पड़ेगा, कभी करंट के टर्म में लाना पड़ेगा, कभी रेसिस्टेंस के टर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर बेसिक इक्वेशन अगर आप ये याद रखते हैं तो इसके बेसिस पे जैसा भी प्रॉब्लम होगा, उसका रिक्वायरमेंट होगा, वैसा फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे निकाल पाएंगे ना। बहुत सारा इक्वेशन या बहुत सारा फॉर्मूला याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। हम लोग तो मेन फॉर्मूला याद रखेंगे और उसके बेसिस पे और भी सारा फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे फॉर्मूला निकालना है तो इस बात को एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। एकदम ध्यान से देखिए, तो आपको ये याद करवा लेना है, ये याद कर लेना है, रट लेना है एकदम कि ये मेन इक्वेशन है पावर का। अब क्या करना है, ओम्स लॉ का यूज करना है हर एक बार जहां पे भी जरूरत पड़े, और आपको क्या होगा, पावर का नया नया इक्वेशन बनते जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या यूज करना है हम लोग को, तो यहाँ पे यूज करना है ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे पावर का ही इक्वेशन चाहिए लेकिन उस इक्वेशन में वोल्टेज नहीं चाहिए, तो मैं वोल्टेज की जगह पे क्या लिख दूंगा, I इंटू आर। मैं फिर से बोल सकता हूँ कि पावर का ही इक्वेशन चाहिए लेकिन उसमें करंट नहीं चाहिए, तो क्या लिखूंगा, करंट के जगह पे मैं लिख दूंगा उस समय V डिवाइडेड बाई आर। तो ऐसे करके पावर का और भी सारा इक्वेशन आपको मिलने वाला है ना। तो मैं एक इक्वेशन आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो पावर का अगला इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, P इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, I इंटू आर। तो वोल्टेज के जगह पे I इंटू आर, और एक I यहाँ पे पहले से है। देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म किसके लिए आया है, V है, V के जगह पे क्या लिखा है, आई आर। तो V के जगह पे यहाँ पे आई आर और एक I पहले से है। तो I इंटू आर इंटू आई, तो हम लिख सकते हैं इसको I स्क्वायर आर। तो आपका ये एक नया फॉर्मूला हो गया पावर का। नहीं, और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं पावर का, P इज इक्वल टू, अब मेरा मन क्या है, वोल्टेज को छोड़ देने का मन है। अब करंट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ, V डिवाइडेड बाई आर इंटू V डिवाइडेड बाई आर। क्या नया फॉर्मूला बन गया, V स्क्वायर बाई आर। ये और एक फॉर्मूला हो गया पावर का। पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, तो एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने डेफिनेशन से देखा था, फिर हम लोगों ने पोटेंशियल जो फॉर्मूला था उसका यूज किया था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और उसको फिर से करंट का जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और फिर ओम्स लॉ के यूज से है ना
हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके दो फार्मूला और निकाल लिया। तो पावर का फार्मूला वर्क बाई टाइम, करंट स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो ये फार्मूला पावर का है। अब आपसे पूछेगा सर्किट में वर्क डन बताइए या हीट कितना डिसिपेट हो रहा है सर्किट में वो बताइए। क्या पूछेगा आपसे, वर्क पूछेगा या हीट पूछेगा। कुछ भी पूछे आपको एक ही चीज़ को बताना है ना, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क को जूल में मेजर करते हैं और वर्क को किस चीज़ में मेजर करते हैं, जूल में। और क्या बोलते हैं, हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को फिर से हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, जूल में, है ना। तो आपके 10th क्लास के लिए ये दोनों इक्वल है। वैसे इस दोनों में एकदम बारीक सा फर्क है। और वो जो वीडियो मैंने 12th क्लास के लिए बनाया मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। तो अगर आपको ये छोटा सा डिफरेंस, एकदम बारीक सा डिफरेंस समझना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। तत्काल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्क और हीट अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला का यूज करके आप लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और पावर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो आपका वर्क इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू पी के जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, टी को छोड़ दे रहे हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया पावर का, है ना। या वर्क इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू, देखिए अब इस बार क्या है, पावर इंटू टाइम के जगह पे टाइम को मैं क्या करना है, छोड़ देना है। और पावर के जगह पे मैं आई स्क्वायर आर पिछली बार लिखे ना हम लोग, इस बार वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। टी को क्या कर देना है, फिर से छोड़ देना है। तो एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो आपसे पूछेगा वर्क डन सर्किट का या हीट पूछेगा, आपको एक ही चीज बताना है ना, दोनों में अंतर नहीं है। ये भी फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, ये भी फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर टी। आपका मन है तो और भी फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं। पावर का और एक फॉर्मूला था वी इंटू आई, पढ़े आप लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन या हीट। तो क्या होता है, वर्क डन या हीट क्या होता है, पावर गुने टाइम। तो पावर के जगह पे लिखेंगे वी इंटू आई और फिर से एक टी यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये भी किस चीज़ का फॉर्मूला है, वर्क का। कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया वर्क का, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वी आई टी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला का जाल दिख रहा है आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूला है वो काफ़ी कम है। तो मैंने आप लोग को क्या सजेस्ट किया था, आप छोटा छोटा जो फॉर्मूला है बस उसको याद रखना। एक ये मेन फॉर्मूला है, ये है ओम्स लॉ का यूज करना है ना। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे, जो ओम्स लॉ है, जो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम है, ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा चैप्टर को सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका वर्क या हीट सर्किट में जनरेट जो हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं बता दे रहा हूँ। और क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आपसे हीट पूछ रहा है सर्किट का, तो हो सके आपको हीट पूछेगा होल सर्किट का, या आपसे पूछेगा किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का। क्या मतलब होता है इसका, तो सर्किट हम लोग पढ़े हुए हैं, सर्किट में दो तीन चार रेसिस्टेंस लगे हुए हो सकते हैं। तो हो सके पूछेगा कि सर्किट अगर 5 मिनट के लिए ऑन है तो उस सर्किट में कितना हीट जनरेट हुआ है या कितना वर्क डन हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरे सर्किट का पूछ रहा है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ पूरे सर्किट पे, तो पूरे सर्किट का करंट चाहिए, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट चाहिए, और जितने देर के लिए सर्किट ऑन है वो टाइम दे रखा होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए पूछेगा, मान लो किसी खास रेसिस्टेंस के लिए पूछा कि ये रेसिस्टेंस 5 मिनट में कितना हीट जनरेट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई करेंगे, खास रेसिस्टेंस पे। उस रेसिस्टेंस से जितना करंट पास होगा वो लिखना है, रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखना है, और जितने देर के लिए सर्किट ऑन है उस रेसिस्टेंस से करंट पास कर रहा है वो लिखना है ना। तो ये इस फॉर्मूला को आप लोग क्या पार्टिकुलर रेसिस्टेंस पे अप्लाई कर सकते हो, पार्टिकुलर सर्किट के कंपोनेंट पे, या पूरे सर्किट पे एक बार अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेटिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे बल्ब वगैरह है, उस पर रेटिंग लिखा हुआ रहता है। तो रेटिंग में सिर्फ पावर ही नहीं लिखा हुआ रहता है, वोल्टेज भी लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब समझेंगे रेटिंग का क्या मतलब है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एलईडी बल्ब का। एक एलईडी बल्ब है और उस पर क्या रेटिंग लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 10 वाट 220 वोल्ट। इससे क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के चैप्टर में आएगा। मैं जैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोग वैसे ही सॉल्व कीजिएगा ना। बहुत बार इतने सारे यहाँ पे फॉर्मूला है कि आप अगर कोई भी सा फॉर्मूला उठा के उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो बहुत बार आंसर गलत हो सकता है आपका। क्या करना है रेटिंग से,
तो यहाँ पे पावर को तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, है ना, और पावर इज इक्वल टू V² बाई R। ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना। तो पहली बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, आप हर बार पहले ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, है ना। क्यों, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो करंट मिलेगा, लेकिन करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट का वैल्यू सर्किट में चेंज हो सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस का वोल्टेज सर्किट में कभी चेंज नहीं होता है। एक बार सर्किट बन के तैयार हो गया, एक बार आपका टीवी, पंखा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो बन के तैयार हो गया, तो उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स हो गया रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फिक्स वैल्यू है पहले उसको निकाल लेंगे, और उस वैल्यू के बेसिस पे आप कुछ भी निकालिएगा तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रेसिस्टेंस निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू V² बाई R, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V² डिवाइडेड बाई P, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। वोल्टेज कितना दे रखा है 220, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई पावर कितना दे रखा है 10, 10 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 22 × 22 484 और 1 0 यहाँ पे। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर आना चाहिए ओम में। ठीक है, अब आपको बोल रहा है उसी प्रॉब्लम में अगर हीट निकालना है, करंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, अब आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर गलत होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका मन है करंट कैलकुलेट करने का। अगर आई पता करना है, क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज कीजिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = I × R। क्या क्या पता है आपको, वोल्टेज ऑलरेडी दे चुका है, करंट आपको अगर पता करना है, रेसिस्टेंस आप लोगों ने पता कर लिया है। कुछ प्रॉब्लम में क्या करता है, रेटिंग में वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, और लास्ट के जो क्वेश्चन के सब पार्ट होंगे उसमें अगर बोलेगा कि एक बल्ब है उस पर इतना रेटिंग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बल्ब को 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना। आपको कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, अब वोल्टेज की जगह पे रेटिंग लेना है या जो पोटेंशियल अप्लाई करना है वो लेना है। आपको क्या करना है, पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेसिस्टेंस फिक्स है। जब आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा तो जो भी वोल्टेज अप्लाई करना है, अगर वो कुछ नहीं लिखा है तो प्रिंटेड वोल्टेज अप्लाई करना है, अगर वो लिख रखा है कि 100 वोल्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप 100 वोल्ट डालो, तो आपका आंसर आप कभी गलत ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज के स्लाइड में मैं इतना रहने दे रहा हूँ, और जो नेक्स्ट स्लाइड होंगे उसमें मैं इस पे 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, वंदे मातरम।